एमसी की मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रभु की पवित्र और पाक हजूरी में। मेरा विश्वास है कि आज हम आए नहीं बल्कि लाए गए हैं प्रभु की हजूरी में। हालेलुया। और आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत बरकत, बड़ी आशीष, बड़े छुटकारे को लेके आ रहा है। हालेलुया। आज के दिन में आप परमेश्वर के गहरे वचन को ले रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा को आप पूरा कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य वे जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। धन्य परमेश्वर ने उनको कहा है जो लोग परमेश्वर के पवित्र वाणी के ऊपर, पवित्र वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपनी कमियों को निकालते हैं। और जो पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है और उसके ऊपर चलते हैं, तो वो धन्य कहलाए जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया में एक बात आपको कहना चाहती हूँ, धन्य वो नहीं कहलाया जाएगा जो केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है और उसके ऊपर चल नहीं रहा, वो धन्य नहीं कहलाया जाएगा। धन्य वो कहलाया जाएगा, परमेश्वर की नजरों में वो पाक माना जाएगा, पवित्र माना जाएगा, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता भी है और डेली अपनी जिंदगी में इसे लागू भी करता है और अपनी जिंदगी को एक सही दिशा के ऊपर लेके जाता है। हालेलुया। आज मैं जो बात करने वाली हूँ कलीसिया, वो आज एक हट के बात होने वाली है। मतलब आज मैं एक ब्रदर के बारे में बात करने वाली हूँ जो आज आप देख रहे हैं हमारे पंजाब में जो हो रहा है, और लोगों को ना मुद्दा मिल गया इसके ऊपर बात करने का। लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं इन सबों के ऊपर। धर्म परिवर्तन को लेके ये ऐसा करते, ये वैसा करते, मसीह लोग ऐसा करते, पैसा देके लोगों को खरीदते हैं। ये सब बातें सुनने को हमें आए दिन मिलती है और इस समय तो आप देख सकते हो कि लोगों को तो बहुत बवाल मिल गया है। जब से खुदा के खादम जेल में गए हैं, तब से लोगों को बहुत ज्यादा हवा मिल रही है इन बातों के ऊपर। मैं खुदा की खादमा होने के नाते, परमेश्वर की दासी होने के नाते आप लोगों के सन्मुख आई हूँ और परमेश्वर की बातों को आप सब सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा रखना चाहती हूँ। हालेलुया। खुदाबंद के प्यारे लोगों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे तो आपने देखा होगा कि धर्मी जन के ऊपर बहुत सारे सताव आते हैं। धर्मी जन बहुत ज्यादा सताव में से होकर गुजरता है। जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है उन्हें बहुत सारी दुविधाओं, परेशानियों में होकर पड़ता है। ये जिंदगी आसान नहीं है। अगर आप धरती के ऊपर आए और आप धर्मी जीवन जी रहे हो, तो धर्मी जीवन जीना एक आसान बात नहीं है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप धर्मी बनेंगे, सच की आवाज को उठाएंगे, और बहुत सारे लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, आपको धर्मी ना ठहराने देंगे, आपको बुरा कहेंगे, भला कहेंगे। और वचन भी यही कहता है कि धर्मी जन, जो इंसान यहाँ धरती पर आया, उसका ये जो संसार है उसका नहीं। क्योंकि धर्मी जन से लोग क्या करते हैं? बैर करते हैं, विरोधता करते हैं, क्योंकि वो जैसे है दूसरों को भी वैसा बनाने की वो कोशिश करते हैं। हालेलुया। आज मैं रात को मैंने एक वीडियो देखी थी और मैं उस ब्रदर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। और आप भी उन्हें शायद जानते होंगे, उनका नाम शायद अनमोल है, अनमोल कवात्रा, या मुझे ये पूरा नहीं पता, पर अनमोल है। क्योंकि मैंने जब भी उनकी वीडियो देखी, मैंने कभी नाम दिया देखा ही नहीं। अनमोल देखती हूँ, आगे क्या लगा पीछे क्या लगा मैं नहीं देखती, अनमोल देखती हूँ, क्योंकि ये चैरिटी करते हैं ब्रदर और बहुत अच्छा काम करते हैं, धर्मी काम करते हैं, बहुत लोगों की ये सेवा करते हैं। दुखियों बीमारों को ये खिलाते हैं, पहनाते हैं, उनकी हर तरह से ये मदद करते हैं। बहुत इतना भला होता हम करें, क्योंकि लोग आज बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और एक भाई और भी है, वो भी सरदार भाई है जो सेवा करते हैं। वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं परमेश्वर की दया से। परमेश्वर उनके ऊपर ऐसे ही फजल बनाए रखे, ऐसे ही वो मनुष्यता के काम करते रहे, धर्म के काम करते रहे। पर जब मैंने कल वो वीडियो देखी, उनके पॉडकास्ट उन्होंने करवाया, और एक पास एक कोई सरदार भाई था, शायद लाली उसे बोल रहे थे, मुझे नहीं पता। पर एक पास एक पास्टर था, जो आपको पता ही है, पास्टर था वो। और आपस में पॉडकास्ट हो रहा है, तो उनमें बहुत सारी बातें जो मुझे अच्छी बिल्कुल नहीं लगी, वो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। हो सकता है उनके पास मेरी ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी के धर्म के खिलाफ बोलने की। सारे ही धर्म आदरने योग्य है। इस भाई ने जो पॉडकास्ट में इनवाइट हुआ है, इसने पास्टर जी से एक सवाल पूछा है कि आप लोग हमारे धर्म की बदनामी करते हो, आप बहुत कुछ बुरा बोलते हो, आप कहते हो लंगर प्रसाद नहीं खाना, आप कहते हो ये शैतानी है, ये लोग शैतानी है, ये लोग वैसे हैं।
मैं उस भाई को कहना चाहती हूँ, ये बात तुझे किसने बताई कि हम ऐसा बोलते हैं, जब क्रिश्चियनिटी ऐसा बोलती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की पवित्र वाणी हमें कहती है, सब धर्मों का सम्मान करना, सब धर्मों का सम्मान करना। बाइबल ये सिखाती है, हम सबका सम्मान करते, सबकी इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते, सब अपने धर्मों में अच्छे हैं, उनके ग्रंथ अच्छे शिक्षा देते, कोई भी ग्रंथ बुरी शिक्षा नहीं देता है, कोई भी कम्युनिटी किसी को बुरी शिक्षा नहीं देती है। अगर उनके ग्रंथ है, उनके वेद है, जो है ना, उनके जो परमेश्वर ने, जो उनके गुरु ने उन्हें दिया है, वो बुरा नहीं है, उसमें वाणी पवित्र है, उसमें हर एक बात मनुष्य के भले के लिए बताई गई है। उन सब बातें बताई जा गई है कि मनुष्य कैसा है और मनुष्य को कैसा बनना है, कैसे धर्मी जीवन जीना है। कोई भी ग्रंथ बुरा नहीं, और ना कोई कोई भी ग्रंथ, मैं केवल बाइबल नहीं, कोई भी ग्रंथ किसी के खिलाफ ऐसा बोलने की इजाजत नहीं देता है। बाइबल में खास खास ये बताया गया है कि सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सब आदरने योग्य है। आपको किसने कह दिया? किसने आपको ये बता दिया? अगर किसी ने आपको बताया तो ये रोंगे मेरे भाई। हो सकता है वो पर्सन जिसने आपसे ये बात की वो वचनों का कच्चा हो, उसे वचन के बारे में नॉलेज ना हो। मसीह सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, यही हमें पवित्र वाणी सिखाती है। अगर हम पवित्र वाणी के ऊपर, परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर हम नहीं चलते तो हमारा जीवन खोखला है, खोखले हैं, हम खोखले हैं। फिर हम में क्या फर्क रह गया अगर हम भी विरोध करने लगे, हम भी ईर्खा करने लगे। तो दूसरी बात, आप लंगर प्रसाद की बार बार हमें आए दिन ये सुनने को मिलता है, क्रिश्चियन लोग लंगर नहीं खाते, नहीं लंगर नहीं खाते नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, हर एक धर्म में मर्यादा होती है, हर एक धर्म में, हर एक धर्म में बोल रही हूँ, हर एक धर्म में मर्यादा होती है और उस मर्यादा को फॉलो करना चाहिए। ऐ नहीं आज आप यहाँ लंगर खा रहे हो, कल वहां आप कहीं और लंगर खा रहे हो, वहां खा रहे हो। हर एक धर्म की एक मर्यादा है। जैसे आप में ये मर्यादा है कि आप सरदार, आपकी ये पहचान है, आपके गुरु ये जो पगड़ी एक आपको पहचान दे के गए हैं, ये आपकी मर्यादा। हर एक सिर के मतलब सिख के ऊपर पगड़ी होनी चाहिए, ये आपकी मर्यादा है। मगर हमारी बाइबल ये नहीं सिखाती है, हमारी बाइबल नहीं कहती है ऐसा। अब आप सिर ढककर गुरुद्वारों में जाते हैं, मगर हमारी बाइबल जेंट्स को सिर ढकने के लिए नहीं कहती है। जेंट्स को नहीं अलाउड है कि वो सिर ढक के जाए, क्योंकि वचन कुछ और कहता है। ये सिर, जेंट्स का जो सिर है ये मसीह का सिर है, जेंट्स नहीं, औरतें सिर ढके, जेंट्स को ढकने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अलग 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 धर्मों में मर्यादाएं हैं जो फॉलो करने पड़ती है। हमें परमेश्वर ने मर्यादा दी है, हम उन मर्यादा से बाहर नहीं आते, हम चढ़ावा नहीं खाते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मना किया अपने वचन में से। हम कैसे उस मर्यादा को लांघ दे? वचन में लिखा है कि हम एक बाड़े के अंदर हैं। बाड़ा मीन्स जैसे एक दीवार बनी हुई है, हम बीच में हैं और दुनिया की जो दीवारें आसपास की है, हमें अपनी भीतर रहना, हमें बाहर नहीं जाना। दुनिया क्या कर रही है हमें वो नहीं करना, हमें जो वचन सिखाता हम उसके ऊपर चलेंगे। चाहे वो लंगर खाने की बात हो, हम नहीं खा सकते। हमें सबसे जरूरी अपना पवित्र वचन है जो हमें आज्ञा मिली है। हर कम्युनिटी को आज्ञा मिली है, बताया गया है कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। हर एक कम्युनिटी, हर एक धर्म में है। जैसे तुम अपनी मर्यादा में रहते हो, वैसे हमें भी अपनी मर्यादा में रहना। इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है, कोई भेदभाव की बात नहीं है। हम आपस में प्रेम करते हैं, हम सब एक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर आपके लिए मर्यादा, हमारे लिए भी मर्यादा है। जैसे आप अपने वचनों से, अपने जो बाणी है, गुरबानी, उसके बाहर नहीं आते, हम भी नहीं बाहर आ सकते। आप मीट मच्छी नहीं खाते हो, ये आपके लिए, आपके धर्म में अलाउड नहीं है, हमारे धर्म में अलाउड है।
तो फिर आप क्या कहेंगे? हमारे धर्म में ये बोला गया है कि इंसान के ऊपर सौंपा गया है, कोई भी बुरी वस्तु नहीं है। जो परमेश्वर के द्वारा रची गई है, क्या वो बुरी वस्तु है? क्या उसे खाकर हम गंदे हो जाते हैं, हम मैले हो जाते हैं, या हम पाप कर रहे हैं? पाप नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी एनिमल्स, जो भी परमेश्वर ने बनाया वो उसकी हाथ की रचना है। और वचन उत्पत्ति की पुस्तक में हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने सब कुछ जब सृज लिया, फिर इंसान की उत्पत्ति की, इंसान को बनाया और इंसान को इख्तियार दिया तमाम कायनात के ऊपर, सब एनिमल के ऊपर, सब बर्ड्स के ऊपर इंसान को ठहराया कि ये तुम्हारे अधीन रहेंगे। हर तरह का जानवर, हर तरह की कोई भी धरती की चीज है वो हमारे अधीन रहेगी, मतलब हम उसके ऊपर रहेंगे, हम सब कुछ करेंगे, उनकी केयर जो मुझे हमारे ऊपर अधिकार दिया गया है। अगर किसी को अकल, अब बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं वो नहीं मीट मच्छी खाते, उन्हें नहीं पसंद है, तो कईयों को पसंद है वो खाते हैं। तो ये हमारी मर्यादा, हमें थोपा नहीं गया कि हमने खाना ही खाना, मीट मछली अंडा खाना ही खाना, ये थोपा नहीं गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है, मनाही नहीं है, मर्जी इंसान के ऊपर। हाँ, नहीं मन करता तो नहीं खाते कई लोग। जैसे आपको मर्यादा दी गई है, हमें भी मर्यादा दी गई है। जैसे आप मर्यादा में जीते हो, हम भी मर्यादा में जीते हैं। और तीसरी बात, बार बार आप धर्म परिवर्तन का नाम लगाते हो, आप धर्म परिवर्तन कराते हो। किसने कहा करवाते हो धर्म परिवर्तन? कौन किसी को देता है? आज किसके पास इतना पैसा है कि किसी को फ्री में दे दे? ये अफवाहें जो फैलाई गई है समाज में, आप जैसे ही लोग बैठे हैं फैलाने वाले, पता नहीं क्या घोल के आपके अंदर पिला दिया गया। आज इंसान इंसान को ही नहीं समझ रहा, इतनी नफरत क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। आज देखो हर एक गांव में क्रिश्चियन है, इसका मतलब आप एक गांव में रहते हो, आप क्रिश्चियन लोगों से बैर करते हो, आपके अंदर अंदर बैर चल रहा है उनके प्रति, आप नफरत करते हो उनके बारे में। आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं है? आपके गांव में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, हर एक गांव में अब रहते हैं, इसका मतलब आप उनके साथ नफरत करते हैं। आपके अंदर नफरत है क्रिश्चियन लोगों के लिए कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन ऐसा नहीं होता, मैं आपको बोलूं धर्म परिवर्तन कर लो, आप कर लेंगे? ऐसा नहीं होता धर्म परिवर्तन, जब तक परमेश्वर की आवाज नहीं आती है। वचन में लिखा कि उसने मेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले मुझे चुन लिया, जब मैं पैदा भी नहीं ना हुई। जब मसीह एक गर्भ में नहीं आता है, इंसान कैसे पैदा होता? पहले गर्भ में आता ना, फिर वो दुनिया देखता ना। तो परमेश्वर कहता उससे पहले मैंने चुन लिया, ये पवित्र शास्त्र कहता है हमारा, उससे पहले चुन लिया। अगर हम सिख घर में पैदा हो रहे, हिंदू घर में पैदा, मुसलमान में घर में पैदा हो, तो परमेश्वर ने हमें पहले ही चुन लिया है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हमें दुनिया के सामने पब्लिक ये अनाउंस कराएगा, ये मेरा जन है, ये मसीह है। मसीह एक धर्म नहीं है, कलीसिया मसीह एक धर्म नहीं है। मसीह का मतलब चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ। पता नहीं दुनिया इतनी पढ़ी लिखी हो के इतने माइंड वॉश हो चुके लोगों के, इंसानियत के नाम की चीज ही नहीं है। आपको अपने धर्म के ग्रंथों की आपको नॉलेज है ना, आप बोल देते हो फटाफट फटाफट। इसी तरह हमें अपने धर्म ग्रंथ की नॉलेज है, हम भी बोलते हैं फटाफट। अधूरा ज्ञान सही नहीं है, पूरा ज्ञान रखो इसमें क्या लिखा है। और आपने कोड़ों की बात की थी, वो बात तो मुझे बहुत बुरी लगी। आपने कोड़ों की, जब आपको पता ही नहीं कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने क्यों खाए, और आपका हक भी नहीं बनता ऐसी बातें करने का। इसको को कोड़े खा लो, उसको को क्यों कोड़े खाए? आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, बेवकूफी वाली बातें। जब पता ही नहीं तो बोलते क्यों? क्यों गुनाहगार बन रहे हो? हिसाब किताब तो यहां पर ही होना है,
ये मत मेरे भाई ये सुन लो, और अनमोल तुम भी सुन लो जो बीच में बचोले बन के काम कर रहे हो, तुम भी सुन लो। यहां ही सब कुछ करके देखना पड़ना है अपने, और आने वाले दिनों में आप देख लोगे मेरा परमेश्वर सच है। तुम जो लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हो, लोगों के ऊपर दोषा ब्लेम लाने की बात कर रहे हो, मसीह लोगों को बदनाम करते हो, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, याद रखना, बोल रही हूं मैं। आपने कहा आपकी फैमिली के कोड़े खा ले वो चंगा हो जाएगा, ये ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए किसी की, किसी भी नबी के लिए, जब परमेश्वर के, वो नबी नहीं, परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर है खुद, उसके लिए आप बोल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, किसके लिए? समस्त दुनिया के लिए, किसी जाति के लिए नहीं, समस्त दुनिया के लिए मारे गए। और वो एक बार ही मर गए, एक बार कोड़े खा ले उन्होंने, सारे दुख, सारे दुनिया के दुख उसने अपने कंधों के ऊपर उठा ले, सारे दुनिया का जो भी कलेश, बीमारियां, प्रॉब्लम, वो सारे अपने तन के ऊपर उन्होंने कोड़े खाए। और कोड़े खाकर जब वो मर गए, फिर से जी उठे। वो मोए हुए नहीं है, वो जीवित है। आज वो ही, उसका आत्मा धरती के ऊपर काम कर रहा है। अधूरा ज्ञान नाश का कारण बनता है, अधूरा ज्ञान ना रखे, और कभी भी किसी के खिलाफ ऐसा ना बोले। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर, हम लोग बोलते नहीं है क्योंकि हमें बाइबल यही सिखाती है, हमने बोलना नहीं है। और ये बात आप बार बार पास्टर बलजिंदर के बारे में बोल रहे हो, आपको ये भी हक नहीं है, हमें हक नहीं है, हम नहीं बोल सकते, हमारी बानी, पवित्र वचन हमें हमें बोलने का हक नहीं देता, हम नहीं बोल सकते, तो आप कैसे बोल सकते? न्याय करना उसका काम है, हमारा काम नहीं है। और अगर बाइबल को आप जानते तो आपको पता होता, बाइबल में बहुत सारे नबी जेल में गए हैं, बहुत सारे नबी जेल में डाल दिए गए हैं। इसलिए आपको पता नहीं है तो आप कोई भी बात उठाते हो और बोलते हो किसी के खिलाफ भी। पहले बाइबल पढ़ो फिर जानो। प्रभु आपको बरकत देवे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, खुदा आपको बुद्धि दे, और बिना सबूतों के आप कभी किसी के खिलाफ ना बोले, ये मेरी दुआ है। जिस भी आप धर्म में है, आप उस धर्म की जो आपको ग्रंथ मिला है उसके अकॉर्डिंग आप जीवन को जिए, जो आपको सिखाता है उसके अनुसार चले, दूसरों के खिलाफ कभी ना आप बोले। ये मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर के आगे। हालेलुया। और कलीसिया जितने लोग मुझे वॉच कर रही है, आपने ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना, आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना, परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है, आपने इसके ऊपर ध्यान देना। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।